गर्मियों के दिन में बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है, ईद सर पे है, बजट सर पे है, बहुत सारी चीज़ें हैपन होने जा रही हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट करते हैं। पाकिस्तान के हालात, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे हमने बड़ी बात की। टैक्सेस पे बहुत मेजर बात होती है। जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उन पे हम बहुत तफसील से डिस्कस करते हैं। इन सारे चीज़ों के साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी, कारोबार, लाइफस्टाइल्स, ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं, साथ साथ चलती हैं। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इन सब के साथ रहते हुए क्या वो चीज़ें हैं जो कि की जाएँ तो ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजरे। सुकून कहाँ पे है? एक छोटी सी मिसाल लेते हैं वाक़े को समझाने के लिए कि बात हम करना क्या चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले स्विट्ज़रलैंड में एक तूफ़ान आया। एक गांव था छोटा सा, वहाँ पे टोटल 300 अफराद थे और कुछ भेड़ बकरियाँ मवेशी होंगे। और वहाँ पे वो ऐसा तूफ़ान आया जिसमें वो पूरा गांव मिलिया-मेट हो गया। आप जानते हैं वहाँ पे कैजुअल्टी कितनी हुई? एक भी नहीं। क्यों? उनका महकमा मौसमियात, उनकी प्रेडिक्शंस, वो लोग अवेयर थे। सब लोगों को रेस्क्यू किया गया। भेड़ बकरियों तक को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। नॉट अ सिंगल कैजुअल्टी ऑफ इवन एन एनिमल हैपेंड। ये क्यों हुआ है? ये सारी चीज़ें देखते हुए हम जब सोचते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे सड़क पे हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती, जहाँ पे उसके पहले गवर्नर जनरल को एम्बुलेंस ख़राब होने की बुनियाद पर और उनकी सेहत की ख़राबी की बुनियाद पर आज भी ये समझा जाता है उनकी तबई मौत वाक़या नहीं हुई थी, बल्कि उनको शायद प्लान किया गया था ताकि वो वफ़ात पा जाए। इस हालात में इन चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में सर्वाइवल कैसा है? दुनिया कहाँ पहुँच गई? बेसिक राइट्स कहाँ पे पहुँच गए? इंसानों के छोड़िए जानवरों के हकूक़ की बात होती है। अच्छा, ये सारा दर्स हमें कहाँ से मिलता था? हमें ये सारे का सारा दर्स हमारा मज़हब देता था। हमें ये चीज़ें इनहेरेंट हुई हैं इन द शेप ऑफ वो तमाम तालीमात जो कि मज़हब ने हमें दी, कुरान और हदीस की तालीमात के साथ। इस सब के बावजूद माशरे में ये बिगाड़ कैसा है? ये चीज़ें हुई कैसे? हम डी ट्रैक कैसे हो गए? हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल को ये समझती है कि ये आउटडेटेड हो गई है, और हर पिछली नस्ल आने वाली नस्ल को समझती है कि ये बिगड़ गई है, ये बिगाड़ पैदा हुआ है। अभी आपने एक कॉमन नाम सुनना शुरू किया होगा, जेन ज़ी, जनरेशन ज़ी कहा जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आने वाली नस्ल क्या करेगी आगे? इनको हम अपनी विरासत में क्या दे रहे हैं? मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हम लोगों ने जो चीज़ें विरासत में ली उनमें फैमिली बॉन्डिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इक़दार बदली थी, उनकी भी इक़दार बदली थी। उनके बड़ों ने उनके बारे में ये चीज़ें कही गई थी। हम लोग जब आए प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले, स्टूडेंट एज में होश संभालते ही हमें सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों की तोहमत का सामना करना पड़ता था। डिश एंटीनाज आए, VCRs आए, इन पे फतवे आए, इन चीज़ों को बैन करने की बातें हुई, इनको बुराई का मंबा करार दिया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वही चीज़ें स्प्रेड होते होते आगे चलती चली गई। कंप्यूटर्स आ गए, CDs आ गई, उसके बाद डाटा आ गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट की आमद ने दुनिया को बदल के रख दिया। अब क्या हो रहा है? इस टाइम आपके गैजेट्स आपके हाथ में हैं, मोबाइल फ़ोन, टैब्स, इंटरनेट आपके पास हर वक्त मौजूद है। इंटरनेट बंद होने का मतलब बच्चों के लिए तो ज़िंदगी बंद हो जाना है आजकल के दौर में। अब इस सब के होते हुए वो जो चीज़ें हम उस दौर में सोचते थे जो आज इस तरह से अवेलेबल हैं, इसका क्या तदारुक है? हो ये रहा है कि जो चीज़ें आप सोचते भी नहीं थे कि इनकी मालूमात की रसाई होगी, आज वो आसानी से अवेलेबल हैं। माइंडसेट चेंज हो रहा है, वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं। AI आ गया। AI के आने से क्या हुआ है? AI ने आके एक तहलका मचा दिया। आप जो सोचते हैं उसकी रिफाइनमेंट भी हो सकती है, और रिफाइनमेंट के साथ आपकी सोच को कंट्रोल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच को कंट्रोल कर रही है। प्रिंसिपल्स, असूल पे खड़े होना, ये बातें किस्सा पारीना होती चली जा रही हैं। एक साइड पे एक नज़रिया लेके नज़रियाती लोग फाइट हुई है। पाकिस्तान में जो लोग पुराने हैं, हमसे भी पहली जनरेशन के हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे भी राइट और लेफ़्ट की बड़ी वाज़ेह तकसीम थी, जिसको आने वाले वक्त में मजहबी और लिबरल तबके में तकसीम किया गया। अब क्या होने जा रहा है? अब नई तकसीम बनेगी, नई चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो एक एनालिसिस है कि बेसिकली हम खड़े कहाँ पे हैं। इस सब के अंदर हम करेंगे क्या, ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी जहाँ पे बेसिक राइट्स का इतना तहफ़्फ़ुज़ किया गया कि इंसान तो गुजा, जानवरों को की भी हिफाजत को यकीनी बनाया गया। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इस सब के अंदर आपने अपना बेस्ट कैसे देना है? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप क्या समझते हैं कौन से काम हैं जो आपके करने हैं, और क्या समझते हैं वो कौन से काम हैं जो कि सरकार को आपको करके देने हैं? देखिए, आप पाकिस्तान में सड़क पर निकलते हैं, आपको हर तरफ लाकानूनियत नज़र आती है।
गंदगी नज़र आती है, आपको गर्दो गुबार नज़र आता है, आपको ट्रैफिक के कवानीन की वायलेशन नज़र आती है। चलते चलते अचानक आप किसी भी अच्छी पोश कॉलोनी में एंटर होते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी खड़ी है, ई टैग लगा हुआ है, बैरियर उठता है, आप अंदर जाते हैं, कहीं पे गर्दो गुबार नज़र नहीं आता। सारे घर एक जैसे साफ़ सुथरे बने हुए हैं, सब लोग बड़ी तमीज़ से अपनी लाइन में जा रहे हैं, कोई वन वे नहीं तोड़ रहा। वो एक कॉलोनी के अंदर आप मोटरवे चढ़ जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे वायलेशन को बर्दाश्त करती है, वहाँ पे मोटरवे पुलिस आपकी वायलेशन बर्दाश्त नहीं करती। सब लोग लाइन में भी चलना शुरू हो जाते हैं, स्पीड लिमिट भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे माफ़ी नहीं मिलेगी। तो बेसिक क्या है? रूल ऑफ लॉ। आपके कानून के ऊपर सरकार का हाथ सख्त हो, आपको पता हो कि मैं गलती करूँगा तो उसकी माफ़ी नहीं है। अब देखिए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और देता हूँ। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या करीब के इलाकों में भी जाते हैं, जैसे यूएई में अगर आप चले जाते हैं, वहाँ पे जो एस्केलेटर्स चल रहे हैं ना पब्लिक प्लेसेस पे, उनके अंदर एक इमरजेंसी स्टॉप का बटन है। आप जानते हैं अगर आप गलती से या शरारतन वो बटन दबा दें तो जुर्माना कितना है? आप पाक रुपीज़ में सोचेंगे तो ये बड़ी हैवी अमाउंट है। यही वो मसला है, यही वो चीज़ है। हमारे यहाँ पे सज़ाओं की शरह भी बहुत कम है। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, एक 600 रुपये का, एक 500 रुपये का चालान ही है ना, हो जाएगा तो कोई बात नहीं। जब आपको पता होगा ना कि ये चालान आपका 2 लाख रुपए का होगा और आपकी गाड़ी भी बंद होगी और आप उसमें ख्वार भी होंगे और 3 माह तक आपका लाइसेंस भी मुअत्तल हो जाएगा, तो आप ट्रैफिक की वायलेशन भी नहीं करेंगे, कुछ जाके कोई दूसरे कानून की वायलेशन होगी। इन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए अपना बेस्ट देना, अपनी इनर स्किल को निकालना, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए उस रास्ते की तरफ चलना जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना एम बनाया है, यही कामयाबी है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम सब सोचें कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ, सबात एक तगैर को है ज़माने में, बड़ा मशहूर शेर है। ये क्या है? बेसिकली तब्दीली को एक्सेप्ट करना और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना, यही कामयाबी की बुनियादी इकाई है। तो अपने आप को अडॉप्टेबिलिटी के उस क्राइटेरिया पे लेके आइए जहाँ पे आप अपना मकसद भी पूरा करें और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ साथ अपने आप को अलाइन करते हुए आगे बढ़ें।